हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। और आज मैं आपको बहुत ही क्विक टिप्स देने जा रही हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर जब आपका हाई होता है, वी कॉल इट हाइपरटेंशन, वी कॉल इट अ लाइफस्टाइल डिजीज, वी कॉल इट अ साइलेंट किलर ऑल्सो। कोई रीज़न होंगे ना, तभी हम ऐसे बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल क्या होता है, हमारी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे ब्लड प्रेशर की ऊपर की रीडिंग आती है, जब ये रिलैक्स करता है तो हमारे बीपी की नीचे की रीडिंग आती है। ऊपर वाली रीडिंग जो है वो नॉर्मल हम काउंट मानकर चलते हैं कि 110 से लेकर 120 तक, और जो नीचे वाली है वो 70 से 80 तक अगर आ रही है तो उसको हम मानते हैं कि ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, जब हमारी कम से कम 3 या 5 बार कॉन्जेक्टिव रीडिंग्स है जो ब्लड प्रेशर की, वो हमारी 120-80 से हाई आती है, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है। बॉर्डर लाइन हम मान के चलते हैं 140/90, इससे अगर हाई चल रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, और जो मेडिकेशन है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी लाइफ लॉन्ग चलती है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ आपके टेस्ट हैं जो किए जाएंगे, आपका लिपिड प्रोफाइल किया जाएगा, आपकी किडनी चेक किए जाएंगी, आपकी आइज चेक किए जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ कि जो ब्लड प्रेशर आपका अनडायग्नोज्ड है या अनट्रीटेड है तो आपके कौन कौन से ऑर्गन्स पे असर करता है। सबसे पहले आपके ब्रेन पे, फिर आपकी आइज़ पे, फिर आपके हार्ट पे और आपकी किडनीज। ये 4 मेजर ऑर्गन्स हैं जिनको ये अंदर से खोखला कर देता है। अगर ब्रेन में है तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। आइज़ में आपके रेटिना की डिटैचमेंट हो सकती है। अगर आपके हार्ट में है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और अगर किडनीज है तो आपके किडनी फेलियर हो सकता है। सो जब भी आपके टेस्ट किए जाते हैं, इन चारों ऑर्गन्स के जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सारे किए जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो ब्लड प्रेशर है, इसके जो हम मानकर चलते हैं कि फैक्टर्स हैं, वो है एक तो आपको विरासत में मिलता है, आपकी जीन्स में मिला है आपको। दूसरा आपका लाइफस्टाइल रॉन्ग है। तीसरी आपकी डाइट रॉन्ग है। तो हमें उन सबको भी साथ में करेक्ट करना पड़ेगा। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर हमें एक्टिव लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। उसमें हमें 1 घंटा कम से कम अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालना है। उसमें आपकी ब्रिस्क वॉक हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, आपकी कोई स्पोर्ट हो सकती है, जिसमें भी आपका थोड़ा जोर लगे, आपका थोड़ा कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज हो और आपको थोड़ी स्वेटिंग हो। तो 1 घंटा उसके लिए। और क्योंकि ये स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है, अगर आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो तो उसको कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, और उसके लिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस है जो आपको रूटीन में करनी पड़ेगी। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये आपको पता है कि ये तो वैसे रूटीन में भी हमें सारा कुछ करना चाहिए। सो आपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है, मेंटली अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, काम रखना है, और अपने टेस्ट है वो जो करवाते रहना है। अब हमारी आ जाती है मेनली जो डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें नमक। WHO बोलता है कि हमारी जो बिल्कुल छोटा चम्मच है उसका जो आमतौर पे वो 5 ग्राम बनता है, वो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सैलड के ऊपर भी नमक डालते हैं, हम बाज़ार से जो ओवर द काउंटर चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो बेकरी है, चाहे ब्रेड है, चाहे कुछ भी है, सब में एक्सेस में नमक डाला होता है। वो हिडन नमक होता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारी बॉडी में अंदर जाकर बहुत नुकसान करता है। तो हमने जो हमारी डाइट है उसमें से नमक की मात्रा कम से कम करनी है। दूसरी, हमने फ्राइड फूड, फैटी फूड्स बिल्कुल कम करनी है। और जो डाइट फॉलो करनी है वो हम आम तौर पे कहते हैं डैश डाइट, DASH। दैट मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें हमारे क्या आ जाता है, नमक तो मैंने बता ही दिया, सबसे बड़ा कल्प्रिट है। वेट कम करने के लिए शुगर भी कम करनी पड़ेगी और फ्राइड फूड भी कम करनी पड़ेगी। और जो मेनली है उसमें रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने हैं। आपने मोटा अनाज खाना है जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं। उसमें आपके ज्वार, बाजरा, रागी, मक्की, ये सारी आ जाते हैं। ये सब हाई फाइबर वाले अनाज हैं, इनसे हमारा पेट जल्दी भरता है, और ये जो हमारी पेट के आसपास फैट इकट्ठी होती है वो कम होती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी कल्प्रिट है। और इसके साथ हमने ज़्यादा नट्स एंड सीड्स लेने हैं। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखेंगे और साथ में हम प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे और अपने माइंड को काम एंड पीसफुल रखेंगे तो हम ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हो चुका है तो हम उसको
सही कर सकते हैं। बहुत बार है जो डाइटरी अप्रोच से भी हमारा बीपी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वंस आपने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी है तो आप अपनी मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना कम कर सकते हो ना छोड़ सकते हो। सो if you want to have a healthy life, you have to follow all the rules, you have to have a disciplined lifestyle, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani. Stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.